नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी माँ दुर्गा और भक्ति की शक्ति रूपा की अद्भुत यात्रा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में बसे छोटे से गांव सिद्धपुर में एक विधवा महिला रूपा अपनी छोटी बेटी कान्हा के साथ रहती थी। रूपा बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसकी आस्था माँ दुर्गा में अटूट थी। हर सुबह वह पास के पहाड़ी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की आराधना करती और अपनी बेटी के सुखी भविष्य की प्रार्थना करती। गांव में हर साल नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार उत्सव के शुरू होने से पहले ही गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में एक भयंकर राक्षस भैरव ने डेरा डाल दिया। वह गांव वालों के मवेशी और फसलें लूटने लगा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि सभी लोग मिलकर मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और मां दुर्गा के मंदिर में 9 दिन और 9 रात अखंड ज्योति जलाने का निर्णय लिया। रूपा ने भी नवरात्रि में हिस्सा लिया और पूरे मन से माँ दुर्गा की आराधना की। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, रूपा ने एक स्वप्न देखा। माँ दुर्गा स्वर्णिम आभा में प्रकट हुई और कहा, रूपा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्यागो और भैरव से लड़ो। रूपा अचंभित थी। उसने पहले तो सोचा कि वह अकेली और कमजोर है, लेकिन माँ दुर्गा की बातों ने उसे साहस दिया। उसने तय किया कि वह डरकर जीने के बजाय अपनी बेटी और गांव वालों की रक्षा के लिए कुछ करेगी। अगले दिन रूपा ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाया और कहा, माँ, मुझे शक्ति दो, मैं भैरव का सामना करूंगी। उसी रात उसने गांव के पास जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचते ही भैरव ने रूपा को देखा और ठहाका लगाया। उसने कहा, तुम एक साधारण औरत हो, तुम मुझसे क्या लड़ोगी? रूपा ने मां दुर्गा का नाम लिया और कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मां दुर्गा की शक्ति है। उसी समय रूपा के हाथों में अचानक एक तेज तलवार प्रकट हुई। वह तलवार माँ दुर्गा का आशीर्वाद थी। भैरव और रूपा के बीच भीषण युद्ध हुआ। रूपा ने साहस और आस्था के साथ लड़ाई लड़ी। अंततः माँ दुर्गा की शक्ति से उसने भैरव का वध कर दिया। भैरव के मरते ही जंगल शांत हो गया और गांव वालों का डर खत्म हो गया। रूपा ने भैरव का सिर लेकर गांव लौटकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया। गांव वालों ने रूपा की वीरता और मां दुर्गा की कृपा का उत्सव मनाया। उस दिन के बाद सिद्धपुर का नवरात्रि उत्सव और भी भव्य हो गया। रूपा और उसकी बेटी का जीवन सुखद और समृद्ध हो गया। संदेश: मां दुर्गा हमें सिखाती है कि भक्ति और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जब हम अपने डर को त्याग कर सच्चे मन से मां का स्मरण करते हैं तो उनकी शक्ति हमें हर कठिनाई का सामना करने का सामर्थ्य देती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।